कथावाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी। जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। What do you think? जया किशोरी is spiritual guru or business woman? मार्केट में मिलने वाला 10 रुपए का पौधा जया किशोरी अपनी साइट पर बेच रही है 1000, 1100, 1200, 1300 रुपए की कॉस्ट पर। अभी तक तो सभी लोग जान चुके हैं कि जया किशोरी एक ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी से घिर चुकी है जो कि रिलेटेड है क्रिस्टियन डायोर नाम के बैग के साथ, जो कि बनता है गाय के चमड़े से, गाय की खाल से। एंड अगर आप इस बैग को कस्टमाइज भी करवाते हैं, ये बात जया किशोरी ने बोली है कि ये बैग कस्टमाइज है। एंड कस्टमाइज करवाने के बाद जो ये 2-2.5 लाख रुपए का बैग है, इसकी कॉस्ट हो जाती है 4 से 5 लाख रुपए। तो ये चीज सोचने वाली है कि जब ये लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको किसी तरीके का कोई सुख नहीं मिलेगा, तो ये बात आप लोगों को अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में सबसे पहले इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तभी आप दूसरों को ज्ञान दें। अब जया किशोरी अपने आप को किन किन चीजों से बचाएगी? ये इतनी हाई फाई कारों से उतरती है जिनकी कॉस्ट करोड़ों रुपए छूती है, ठीक है। एंड इस वाली वीडियो में देखिए कि मर्सिडीज जियो वैगन से जया किशोरी उतर रही है, जबकि इसकी शीट पर भी नापा लेदर का यूज किया जाता है, जो कि बनता है गाय के चमड़े से। जी हाँ, यहाँ तक कि जो लोग ढोलक तबला बजाते हैं और जो आप आवाज सुनते हैं ढोलक तबले की, वो भी बकरे, बकरी, गाय, इनके चमड़े से बनाया जाता है। तो जब ढोलक की थाप बजती है तो वो जो आवाज सुनाई देती है, वो किसी बेजुबान जानवर की खाल को पीटने वाली आवाज सुनाई आपको देती है। यहाँ तक कि जो लोग खुद को बोलते हैं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम प्योर वेगन हैं, तो आज की डेट में मुझे लगता है कि ये चीज़ बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात होगी, क्योंकि मैं खुद प्योर वेगन हूँ। लेकिन आज की डेट में जो केसेस सामने आ रहे हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान नहीं बचा इस चीज़ से। अभी एक ऐसा इंसान पकड़ा गया है जो 700 रुपए में 2 kg घी सप्लाई कर रहा था, तो गाँव के लोगों को उस पर शक हुआ एंड गाँव के लोगों ने जांच टीम को बुलाया। फिर उन लोगों ने जब उसकी क्वालिटी की जांच की तो वो इंसान वहाँ से भाग खड़ा हुआ। देखिए, जो शादी, वेडिंग वगैरह फंक्शन में जो आप लड्डू खाते हैं और जो भंडारे के लड्डू होते हैं, बूंदी होते हैं, जिनको बोलते हैं ना प्योर घी के लड्डू हैं, प्योर घी की बूंदी है, तो वो भी पशु की चर्बी को पिघालने के बाद बनाई जाती है। पशु की चर्बी को पिघालने के बाद बेसिकली 3 ही चीजें बनती हैं। एक तो पेंट, उसको गलाने सड़ाने के बाद बनता है घी, जो कि मार्केट में आपको 300, 400, 200 रुपए की कीमत पर केजी कीमत पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड लोग बड़े शौक से उसको खाते भी हैं एंड ये बोल बोल के खाते हैं कि ये भगवान वाला घी है, ये पूजा वाला घी है, इसको हम पूजा में यूज करते हैं। अब वापस आते हैं जया किशोरी जी की बात पर। जया किशोरी जी बचपन से, मतलब अभिनव अरोड़ा तो 9 साल से लगा है इस टाइप की चीज में, मतलब इस टाइप के बिजनेस में। इसमें उस बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं है, गलती सरासर उसके माँ बाप की है। एंड जया किशोरी 7 साल से ही इस काम में आ गई थी। जब ये बात करते हैं इक्वलिटी की, मतलब मैन एंड वीमेन दोनों इक्वल है, तो इनकी क्या विचारधारा है आप देखिए। जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। मैं समझती हूँ कि ये किसी भी तरीके के धर्म गुरु नहीं है, ना कि स्पिरिचुअल गुरु है। ये मुझे ढोंगी लगते हैं, क्योंकि ये लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, हाई फाई एंड लग्जरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मैं समझती हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज जी है, इस तरीके के जो गुरु हैं, मुझे लगता है कि इनको सुनना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनको इनसे ज़्यादा ज्ञान है एंड अनुभव है, जीवन का भी, हर चीज़ का भी। इन लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी लोभ लालच नहीं है, यहाँ तक कि इनके नाम पर 1 रुपया भी नहीं है प्रेमानंद महाराज जी के। एंड ये लोग मतलब 13-13 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, फरारी में घूम रही है। एक चित्रलेखा जी है, इसकी बहन, ये देखो। तो शास्त्री जी ने भी बताया था कि भाई, मतलब वैसे ये बाबा एक दूसरे के आपस में पोल खोलते हैं, तो इन्होंने बताया कि जब इनको किसी वृतांत पर रोना पड़ता है तो ये अपने पल्लू में विक्स की बाम लगा लेते हैं एंड आंखों पर उसको ऐसे पल्लू को जब लगाते हैं तो इनको ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जब वृतांत इनको सुनाना पड़ता है तो उस टाइम इनको भावुक होना पड़ता है। और अगर ये भावुक नहीं होंगे तो ये लोगों को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी स्टोरी के अंदर। बाम जैसी आंखों में लगे और जया किशोरी जी कहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब पिछली तकरीबन 2-3 जैसे मैं इनका लाइफस्टाइल देख रही हूँ ना, कि इन लोगों को इन पैसों को डोनेट करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
लेकिन ये तो मतलब कस्टमाइज करवाते हैं चीज़ों को। जैसे बैग के बारे में बोल रही थी, 2-2.5 लाख का बैग इसने 4-5 लाख का कस्टमाइज करवाया होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि लेदर की जगह वो कंपनी कोई दूसरा मटेरियल यूज करती होगी। कस्टमाइजेशन में जब मैंने चेक किया, इस पर रिसर्च की, तो 2 ही चीजें आई थी कस्टमाइजेशन में, जो था कलर ऑप्शन एंड सेकंड अपना नाम लिखवा सकते। तो इन लोगों ने धर्म को बना रखा धंधा, चाहे वो अभिनव अरोड़ा हो, चाहे वो जया किशोरी हो, या फिर कोई तीसरा गुरु हो। तो आज के डेट में आपको स्पिरिचुअल गुरु मिलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। जया किशोरी किसी पॉडकास्ट को भी नहीं छोड़ती है। जब इसको पॉडकास्ट का ऑफर आता है तो उस पॉडकास्ट में भी घुस लेती है। आप इनके विचार भी सुनिए कि क्या बोलती है ये। मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। वाचक आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी। जया किशोरी जी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ, और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। मार्क्स भी अच्छे इसके बहुत अच्छे आते हैं। सी इज ए किड्स टाइम की एंकर है। सी इज ए सिंगिंग वेल। ये कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर भजन गाती है और सी इज वेरी फेमस फॉर दैट। अच्छा, एक थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा। ओ राधे, कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं, 6 लड़कियां। मेरा तो बस यही कहना था इस वीडियो में कि आप ज्ञान तभी बांटे जब आप खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हक है दूसरों की लाइफ में इस तरीके की गलत बातें फैलाने का। हर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और आप चाहे तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखें।